जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुन लेना भाई। ये क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की वीडियो देख के आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। यानी परफेक्ट टीचिंग बाय पूजा गुलिया की सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। और हमने कल एक और अपनी सीरीज स्टार्ट की थी जो थी कि हमारी 5 मिनट रिवीजन सीरीज। आप उस सीरीज को देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 6, जो कि है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लास्ट टाइम, हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 की थी। आज हम कुछ और नए टॉपिक्स देखेंगे जिसमें होंगी हमारी पैरेलल लाइंस और उनके बीच में बनने वाले कुछ एंगल्स। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब तक आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना, तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट थोड़े से पजलिंग है, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ हर रोज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या लाइन हो। लाइन देखो, हमने पढ़ लिया कि लाइन क्या होती है भाई हमारी। आज हम बात करेंगे दो लाइंस के बारे में, ठीक है। यानी मेरे पास दो लाइनें हैं। एक लाइन मैंने ये बना दी, एक लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है। आप हमने पढ़ा था लाइंस क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा था पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में हम ये सब कर चुके हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो हर पॉइंट पे। तो ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये हमारा पैरेलल लाइंस नहीं है। लेकिन अगर इसी को एक और लाइन ऐसे काट देती है, ठीक है, इन्हीं दो लाइनों को एक लाइन ऐसे काट देती है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा क्या होती है? एक लाइन जो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर काटती है। जो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर काटती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम तिर्यक रेखा कहते हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोला है दो पॉइंट को अलग अलग बिंदुओं पर। अब जैसे अगर एक ये है, एक ये है और एक ये है, भाई एक लाइन हो गई ये एल, एक हो गई एम, एक लाइन हो गई एन। ये अब एल जो लाइन है ये भी तो एम और एन को काट रही है। यहाँ पे भी एक लाइन दो लाइनों को काट रही है, लेकिन क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बिंदु पे काट रही है, दोनों को एक ही बिंदु पे काट रही है। यहाँ मैंने डेफिनेशन में बोला है दो बिंदुओं को, दो लाइनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, ठीक है ना। उसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को काटती है तो हमारे पास कुछ एंगल बनते हैं। जैसे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल इधर भी बनेगा, एक एंगल इधर भी बनेगा, एक एंगल इधर भी बनेगा। इसी तरीके से एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। मतलब यहाँ पे जहाँ जिस भी पॉइंट पे ये लाइन काट रही है उसी पॉइंट पे हमारे चार एंगल बनेंगे। जैसे इस पॉइंट पे काटा तो एक दो तीन चार ये बन गए, इसी तरह एक इस पॉइंट पे काटा एक दो तीन चार। मतलब कुल मिलाकर अगर दो लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो हमारे 8 एंगल बन रहे हैं, है ना। और ये 8 एंगल कौन कौन से होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। वही नाम आज हम देखेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम समझेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई ये मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी, ठीक है। कि ये 1, ये 2, मैं बार बार उसको इसलिए देखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं कोई एंगल और बता दूं, नाम मतलब मैं कुछ और दे दूं और आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि मैम ने तो 3 4 के लिए बोला था और यहाँ पे तो 5 6 लिखा हुआ है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल सेम वैसा ही लिखूं जैसा हमने डायग्राम में लिख रखा है। ये 5 6 7 8। तो भाई यहाँ पे ना हमारे 4 तरह के एंगल्स बनते हैं, और भी तरह के बनते हैं, पर मेन हम जो आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगत कोण। संगत कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये भाई हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कुछ पेयर्स होते हैं जिनको हम क्रॉसपोंडिंग या संगत कोण बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई, देखिए
जो मेरा, मैं इसके लिए फिर से पेन चेंज करूंगी ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊं। पर जो ये 1 है एक ही साइड के, ये देख लीजिए ये लाइन है, इसके एक तरफ के ऊपर ऊपर वाले, इसके ऊपर का ये हो गया और इसके ऊपर का ये हो गया। तो एक बनेगा मेरा पेड़ बनेगा एंगल 1 और एंगल 5 का। दूसरा पेड़ बनेगा इसी तरफ का, अब दोनों नीचे वाले 4 और 8 का, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, इसी तरीके से आप इस तरफ आ जाओ दूसरी तरफ। दूसरी तरफ में ये ऊपर वाला यानी 2, फिर इसके ऊपर वाला यानी 6, तो एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे नीचे वाला एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। ये होते हैं मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। क्या होते हैं इनको, इनका नाम दिया गया है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। एक तरह के हो गए ये हमारे। इसी तरीके से मेरे दूसरी तरह के आते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। अब एकांतर कोण भी 2 तरह के होते हैं, आंतरिक एकांतर और बाह्य एकांतर। दूसरा होता है अल्टरनेट एंगल। इसमें 2 तरह के, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं एकांतर कोण। ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इंटीरियर, ठीक है, यानी आंतरिक। आंतरिक कोण में क्या क्या आएगा मेरा, देखिए पूरा नाम अगर हम एक साथ में बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक दूसरे वाले, इंटीरियर अंदर वाले, यानी 4 और 6, 3 और 5। अंदर वाले कौन से हो गए, मतलब जो लाइनों के अंदर है। तो लाइनों के अंदर 4 एंगल है, 4, 3, 5 और 6। और अल्टरनेट एक दूसरे के, ये जो विपरीत हो जाए 4 और 6, यानी इस जोड़े में ही आएंगे भाई एंगल 4 और एंगल 6। और इसी तरीके से हो जाएंगे एंगल 3 और एंगल 5। ये तो हो गए इंटीरियर। इसी तरीके से आते हैं हमारे बाह्य। मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मेरे आते हैं बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर जिसको हम बाह्य या बाहरी बोल देते हैं, ठीक है ना, बाह्य कोण। ये मेरे होते हैं। इसमें भी अब 4 जोड़े आएंगे, जैसे हमने अंदर के देखे ऐसे ही बाहर वाले होंगे। कौन से बाहर वाले, 1, 2, 7 और 8, ठीक है, ये वाले 1, 2, 7 और 8। और अल्टरनेट मतलब आप ऐसे तिरछे लगा लीजिए, ठीक है। तो ये जोड़ा किस किस का बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 का और 7 का, और ये बनेगा 2 का और 8 का, ठीक है। ये एंगल्स भाई आपको याद रखने हैं। ये एंगल जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना बहुत कम आएंगे, बहुत काम पड़ेगा हमें इन एंगल का। और एक होता है हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब, को इंटीरियर एंगल में भी हमारे 2 जोड़े आते हैं। इसको आप सह आंतरिक बोल लीजिए, सह आंतरिक। या इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, मतलब नाम नहीं, हम पूरा बस डिस्क्राइब कर देते हैं कि एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स है ना। जैसे एक ही तरफ के ये जो आंतरिक कोण, जैसे 4 और 5, 3 और 6। आंतरिक मतलब अंदर वाले ही, और एक ही तरफ कौन से हैं, 4 और 5 है, 3 और 6 हैं। क्या क्या है, 4 और, ये आप हमेशा जोड़े में ही बोलेंगे, 4 और 5, 3 और 6, ठीक है। तो भाई ये 4 तरह के मेन हमारे क्या होते हैं, मतलब 4 तरह के। एक तो संगत हो गया, दूसरा मेरा अल्टरनेट में मेरे 2 आ गए, इंटीरियर एक्सटीरियर, और इसी तरह से मेरा को इंटीरियर, ठीक है। संगत कौन से, ऊपर वाले, फिर नीचे वाले। ऊपर वाले 1 और 5, 2 और 6। अंदर वाले 4 और 8, 3 और 7, ठीक है, इनका जोड़ा बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर में अंदर वाले अपोजिट वाले यानी 4 और 6, 3 और 5, ठीक है। एक्सटीरियर में बाह्य वाले यानी 1 और 7, 2 और 8। इसी तरीके से मेरे को इंटीरियर एंगल होते हैं, सह आंतरिक कोण होते हैं, जो होते हैं 4, 5, 3, 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये कब बनते हैं, जब किन्हीं भी दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। देखो तिर्यक रेखा अगर बोल दे तो ये मान लेना अलग अलग बिंदुओं पर ही काट रही है। अगर मैं बोलती हूँ 2 लाइनों को एक रेखा काट रही अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये रेखा का नाम क्या होगा, वो तिर्यक रेखा होगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 2 लाइनों को एक तिर्यक रेखा काट रही, तो आपको समझ जाना है कि हाँ मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे ही काट रही है, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन का मैंने नाम ले दिया तो।
इतनी बात समझ में आई। यही सब जो मैंने आपको बताया ये मैंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है। A transversal is any line that intersect two straight line at distinct point, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। L is a transversal line that cut L1 and L2 at two distinct point। ये काट रही है और यहाँ पे ये हमारे एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, ये मैंने आपको बहुत सुंदर जड़ के बिल्कुल लिख के दे दिया है। हिंदी वालों चिंता मत करो, आपके लिए भी बिल्कुल हिंदी में अच्छे से लिख के दिया है। ठीक है। दोनों बात यही है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो, छाप सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब एक सबसे मेन बात आती है भाई, जो क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी ना कि मैं बता नहीं सकती। अभी तक हम बोल रहे थे कि दो लाइनों को, लेकिन अब मैं बोलती हूँ दो पैरेलल लाइनों को। पैरेलल का मतलब जिनके हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है। क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है। अब ये मैंने खींच दी एक पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन में भाई यहाँ पे भी कट तो कर रही है ना, तो वही अपने एंगल बनेंगे, सेम एंगल बनेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये यहाँ पे 7 और ये यहाँ पे 8। ठीक है। एंगल वही 8 बने, लेकिन फर्क क्या बनेगा, वही 8 एंगल तो बन रहे हैं, फिर फर्क क्या है, दो किसी भी तरीके की लाइनों को काटने में और दो पैरेलल लाइनों को काटने पर। सबसे बड़ा फर्क मैं बताती हूँ अभी आपको, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, ये क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला हमने क्या पढ़े थे, पहले हमने पढ़े थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। ठीक है। कौन कौन सा जोड़ा पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक और, बताओ बताओ, एंगल 1 और एंगल 5। एक पढ़ा था हमने एंगल 2 और एंगल 6। एक पढ़ा था हमने एंगल 3 और एंगल 8 और एंगल 4 और एंगल 7। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये इसके इक्वल, एक 8 5 के इक्वल, 3 8 के इक्वल, 2, मतलब इसके साथ जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं ना हमारी, जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उनको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा काटती है, तो जो हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, हमारे संगत कोण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे बराबर हो जाते हैं। और इसका उल्टा भी सत्य है, मतलब अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब एक जो ट्रांसवर्सल लाइन जिन रेखाओं को काट रही है वो रेखाएं पैरेलल हैं। समझ आई। मैंने बोला, एक बार मैंने बोला कि अगर पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो हमारे संगत कोण बराबर होंगे। और अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब काटी गई जो लाइनें हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर संगत कोण हमारे बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं तिर्यक रेखा ने जिन रेखाओं को प्रतिच्छेदित किया है वो समानांतर रेखाएं हैं। इतनी बात समझ में आई। आपको ध्यान रखना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये बात आपको अपने मन में बिठा लेनी है। संगत कोण अगर बराबर हैं, संगत कोण अगर बराबर हैं तो लाइनें कैसी हैं, समानांतर हैं। लाइनें कैसी हैं, समानांतर हैं। अगर समानांतर लाइनें हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे। ये कैसी बात है, ये हमारे जैसे एक्सोम्स होते हैं ना, स्वयं सिद्ध या जिन्हें अभिघृति कहते हैं, ये वही बात है। ठीक है। ये आपका एक एक्सोम ही है, एक अभिघृति है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है पर आपको मानना है कि हाँ है। ठीक है। क्या है, आपको मानना है कि हाँ है। इतनी बात समझ में आई। और दूसरी क्या बात थी, और जितने भी हमने एंगल्स पढ़े थे, फिर हमने पढ़े थे अपने अल्टरनेट एंगल। कैसे, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। एकांतर कोण हमने पढ़े थे।
एकांतर कोण में हमने पढ़ा था पहले इंटीरियर यानी आंतरिक, यानी इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में मेरे क्या क्या थे भाई, मैं वो लाइन फिर से बना देती हूँ, चलो यहीं पे देखते हैं, यहीं पे देखेंगे। इंटीरियर एंगल अंदर वाले थे, अपोजिट वाले, यानी 3 और 6, 4 और 5। शायद मैंने ये 3 और 4 की इधर उधर लिख दिए, पर कहीं पे भी लिखी हूँ, आपको सिर्फ मतलब से समझना है कि क्रॉस में ही होंगे 3 और 6। शायद उस टाइम यहाँ पे 4 था, उसमें है ना फिगर में, हाँ देखो यहाँ पे 4 था, चलो कोई नहीं, अभी आप इतने से ही चलो, ये यहाँ पे 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबरिंग कैसे डली हुई है, हमें बस अपना कॉन्सेप्ट समझना कि जब अल्टरनेट की बात आ रही है मतलब ये वाली, मतलब 3 और 6, 4 और 5, ठीक है। तो लिखे अपने अल्टरनेट क्या है, एंगल 3 और 6, 4 और 5, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। फिर हमारे थे बाह्य, बाह्य थे यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें हमारे क्या क्या आ रहे थे, देखिए फिर से क्या क्या आ रहे थे हमारे एक्सटीरियर में, 1 7 2 8, ठीक है, 1 7 2 8, 1 7 2 8, ये भी क्या होंगे, इक्वल। कब होंगे इक्वल, ये बात याद रखनी है, इक्वल कब होंगे, जब लाइनें पैरेलल होंगी। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ जब लाइनें पैरेलल होंगी ना तभी इक्वल होंगे। और तीसरा हमारा क्या था, एक को इंटीरियर एंगल, यानी सह आंतरिक। उसमें हमारे क्या होते हैं सह आंतरिक में, एक ही तरफ के, है ना, ये मैंने आपको बताया था ना, एक ही तरफ वाले। एक ही तरफ वाले कौन कौन से, 3 और 5, 4 और 6। एक ही तरफ वाले कौन से, 3 और 5, 3 और 5 और क्या थे, 4 और 6। क्या ये भी इक्वल होंगे, नहीं ये इक्वल नहीं होंगे, ये याद रखना है, ये इक्वल नहीं होंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो ये 180 के इक्वल होंगे, जब हम इनका सम करेंगे तो ये किसके होंगे, 180 के इक्वल होंगे। ये भाई 4 टाइप के मैंने आपको एंगल बताए हैं और ये आपको ध्यान रखने हैं ये कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर ये लाइनें मेरी कैसी हैं, पैरेलल हैं, जैसे ये लाइन एल हो गई, ये लाइन एम हो गई, और ये एक कोई एन लाइन है जो पूरी काट रही है, तो अगर एल और एम क्या है, पैरेलल हैं, तो मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होंगे। मेरे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है। और मेरे को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, जब मेरी लाइनें, जब मेरी रेखाएं समानांतर होंगी, जब एल और एम क्या होंगी, समानांतर होंगी, तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। और जो एकांतर कोण है, एकांतर आंतरिक कोण या एकांतर बाह्य कोण, वो भी इक्वल होंगे, लेकिन सह आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। ये सारी ही कंडीशन कब आती हैं, जब सारी जो मेरी लाइनें क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, ये सब भाई आपको एज इट इज याद कर लेना है। जब आपका सिलेबस थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, वरना इन सब के लिए ना एक एक थ्योरम थी और वो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। ये एक प्रूफ है, अभी आपको ये सिर्फ मान लेना है कि हाँ ऐसा है, एग्जाम्स की तरह आप लोगों को ये मान लेना है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको प्रूव करेंगे। बस आपको सबसे मेन चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी ऐसी कंडीशन बन रही है, इसका मतलब लाइनें आपकी पैरेलल हैं, यानी अगर आपके जो को इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 आ रहा है, तो मतलब लाइनें आपकी पैरेलल हैं। आपके जो अल्टरनेट इंटर ये एकांतर कोण आंतरिक कोण इक्वल हैं तो आपकी लाइनें पैरेलल हैं। अगर बाह्य कोण बराबर हैं तो आपकी लाइनें पैरेलल हैं, आपके संगत कोण बराबर हैं तो आपकी लाइनें पैरेलल हैं। मतलब ये चारों ही कंडीशन जब होंगी, जब हमारी लाइनें कैसी होंगी, हमारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है और इसी गांठ का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए करते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम है। जब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक थ्योरम करेंगे। पहली है हमारी एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं, यानी क्या बोला इसमें, ये तो एक सिर्फ बात है, इसमें ये कोई थोड़ा नहीं कि जो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर होते हैं वे एक दूसरे के भी समानांतर होते हैं। क्या बोल दिया भाई, कुछ समझ आया, देखो इन्होंने बोला है
देखिए क्या बोला गया है, जो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर होती है वो एक दूसरे के भी समानांतर होते हैं। मतलब इन्होंने बोला कि भाई कोई एक हमारी लाइन है जिसको हमने एल नाम दे दिया, फिर हमारी कोई एक और लाइन है जिसको हमने एम नाम दे दिया, फिर हमारी एक और कोई लाइन है जिसको हमने एन नाम दे दिया। अब ये बोल रही हैं जो लाइन एल है वो बराबर है, वो पैरेलल है एम के, और जो एम है वो पैरेलल है एन के। तो ये बताओ जो एल है वो पैरेलल होगी एन के भी, ये हमें बताना है। ये हम कैसे बता सकते हैं? तो भाई हम क्या यूज कर सकते हैं, अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज कर सकते हैं, या अपने डिफरेंट टाइप जो हमने एंगल पढ़े थे उन सबका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि इनको एक लाइन काट रही है, ठीक है, जिसका नाम दे दिया मैंने टी। अब जब ये टी इनको काट रही है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे हमारे चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 6 7 8, और इसी तरीके से यहाँ पर भी इनको आप बोल सकते हो 9 10 11 12, ठीक है। तो देखिए मेरे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या क्या हैं। जब मैं लाइन एल और एम की बात करती हूँ तो जो मेरे संगत कोण हैं, जो मेरे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, मैं बोलती हूँ एंगल 1 इक्वल है किसके, पैरेलल लाइन है तो मतलब इक्वल ही होंगे, क्योंकि बोला गया है पैरेलल है एम के, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। और इसके सारे ही जोड़े अगर आप चाहो तो सब लिख सकते हो, वरना एक से भी काम चल जाएगा। और मेरा जो एंगल 2 है वो भी एंगल किसके इक्वल है, 6 के। और अगर मेरा एंगल 4 की बात करती हूँ तो वो एंगल 7 के, और एंगल 3 की बात करती हूँ तो वो एंगल 8 के। मैंने सभी लिख दिए। इसी तरीके से जब मैं देखती हूँ कि एम पैरेलल है एन के, सॉरी एन के, तो यहाँ पे भी जो मेरे संगत कोण बनेंगे वो बन जाएंगे। अब भाई इस और इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे संगत हो गया 5 और 9, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 5 और एंगल 9, या मैं बोल सकती हूँ एंगल 6 और एंगल 10, और एंगल 7 और एंगल 12, और एंगल 8 और एंगल 11। ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अब मैं अगर इन इक्वेशन में देखूं तो देखिए एंगल 5 इक्वल है एंगल 1 के, तो और एंगल 5 इक्वल है एंगल 9 के, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 9 के। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 6 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 6 इक्वल है एंगल 10 के, तो मैं बोल सकती हूँ एंगल 2 इक्वल है एंगल 10 के, है ना। और इसी से हम कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो इक्वल है एंगल 12 के, और जो यहाँ पे एंगल 3 है वो इक्वल है मेरा एंगल 11 के। और ये कौन से एंगल्स है मेरे, सब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ही है ना, यहाँ से मैंने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ही उठाए हैं। अब भाई ये एल मान लीजिए ये वाला, और ये 9 मान लीजिए। तो अगर बीच में ये एम ना हो, बीच में एम नहीं हो, जैसे अगर मैं बोल देती हूँ कि भाई बीच में एम नहीं है, ये बीच में एम नहीं है, आ, वो भी चलेगी हमारी तो। हाँ, ये देखिए अब मैंने अगर बोल दिया कि ये बीच में एम वाली लाइन नहीं है तो एक और नो ही हुए ना क्रॉसपॉन्डिंग। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब जो एल है वो पैरेलल है एन के, यानी कि अगर एक जैसे ये वाली रेखा एम के हमारी क्या थी, पैरेलल थी, और कोई तीसरी रेखा एम के ही पैरेलल है, तो हम बोलेंगे वो एल के भी पैरेलल होंगी। मतलब क्या है, कोई मेरा दोस्त है और एक और कोई उसका भी दोस्त है, तो उसका दोस्त भी मेरा दोस्त होगा, है ना। ये लाइन हमने सुनी है। एक दोस्त मेरा एल है, एक दोस्त एल है, ठीक है, लेकिन एल का दोस्त एम है, तो मैं बोल दूंगी कि मेरा दोस्त भी होगा एम, ठीक है। वो मेरा दोस्त है, वो उसका दोस्त है, तो हम भी दोस्त हैं। यही वाली बात है कि ये एल एम के पैरेलल था और एन भी एम के पैरेलल था, तो आपस में एल और एन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस आपको यहाँ से यही समझना था, और यही इसकी एक थ्योरम बन जाती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। वो हमने पीछे से करा कि दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर होते हैं, वे एक दूसरे के भी समानांतर होती हैं। यानी अगर एल पैरेलल है एम के और एन भी पैरेलल है एम के, तो आपस में एल और एन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही हमारी थ्योरम थी, यही हमने प्रूव करना था, जो मैंने आपको पीछे करके दिखा दिया।
ठीक है, ये सबसे मेन थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी, और आपको ये मतलब पता होनी चाहिए, और आपको प्रूफ भी आना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा ही तो प्रूफ है, आपको 2 एंगल ही तो प्रूफ करने हैं, मैंने तो फिर भी 4 लिख के बता दिए आपको। इनमें से सिर्फ आप 1 और 5 और 5 और 9 को करके सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर कर सकते हो, और यहीं से आपका काम बन जाएगा, 4 तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, हमारी एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए पहला एग्जाम्पल है, ये हमें कोई फिगर दी गई है, उसमें उन्होंने बोला है कि पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है ये मेरी पैरेलल है किसके, आर एस के, इस वाली लाइन के। जो मेरी पी क्यू है वो पैरेलल है मेरी आर एस के। इसके लिए मैं एक आपको जादू दिखाऊंगी। ठीक है, और जादू क्या होगा देखिए अब। जादू ये है कि एक मेरी ये लाइन है और ये मेरी पैरेलल है इस लाइन के, यानी आर एस की। और फिर आगे इन्होंने बोला है कि एम एक्स क्यू, यानी एम एक्स क्यू इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये है मेरा 135। और एम वाई आर ये है मेरा 40 के इक्वल। फिर उन्होंने बोला है कि बताइए एक्स एम वाई क्या है। एक्स एम वाई मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे ये वाला एंगल क्या करना है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन से? देखिए सिंपल सी बात है, हमने पैरेलल लाइन का यूज किया था, तो हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ही खींचेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगी जो कि मेरे पी क्यू के पैरेलल होगी। ठीक है, ओहो ये तो मिट गया जादू, थोड़ी देर ही चला। चलिए फिर से चलाते हैं जादू को थोड़ी देर बाद। देखिए मैं यहाँ पे एक अपनी कंस्ट्रक्शन करूंगी, क्योंकि बाकी मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा, कि मैं एक लाइन खींच दूंगी जो एम को 2 बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और पी और क्यू के पैरेलल है। ठीक है ना, जिसका मैं नाम रख दूंगी पी क्यू आर एस टी यू रख लो, कुछ भी नाम रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। आप ए बी लिख सकते हो, बी सी डी एफ कुछ भी। ठीक है, मैंने टी यू रख दिया। मैंने एक, ये आपको लिखना है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन की क्या की कि टी और यू हमने एक लाइन बना दी जो एम को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटना हमारा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। इसमें हमें दे रखा था कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब हम बोल रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल है टी यू के, तो हम बोल सकते हैं कि टी यू पैरेलल है आर एस के। ये अभी हमने प्रूफ किया था पीछे। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें कुछ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे भाई। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग तो नहीं बन रहे, पर हम ये मान सकते हैं, अगर ये वाला एंगल मेरा 135 है, ठीक है भाई, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो जो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मेरे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल होंगे, मेरे इंटीरियर्स इक्वल होंगे, है ना। और एक पढ़ा ना हमने को इंटीरियर एंगल, सह आंतरिक कोण। सह आंतरिक कोण पढ़ा था एक ही साइड के, ये वाले मतलब ये वाला भी। इसको मैं अलग पेन से ले लूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे ये वाला मेरा पेन था, ये वाला एंगल, इसको नाम आप नाम यही लिख देंगे एक्स एम यू। ठीक है, तो जो मेरा एंगल एक्स एम यू है और प्लस में मेरा एंगल एम एक्स क्यू है, एम एक्स क्यू है, ये इक्वल टू 180 डिग्री होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे कैसे हैं, सह आंतरिक कोण है। कैसे हैं, सह आंतरिक कोण। भाई मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, लिखूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनर स्पेस बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि पीस पीस चीजें आ जाए। तो ये है मेरा सह आंतरिक कोण 180 है। अब मुझे पता है ए एक्स एम यू मुझे नहीं पता, तो मैं ये निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 135 है और ये 180 है। जब मैं एक्स एम को इसमें से घटाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरा कितने का है, जो कि मेरा कितने का है, ये आ जाएगा मेरा 45 का। भाई 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया, ये इतना एंगल जो है 45 का। मुझे ये पूरा बताना था यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे अब इतना और चाहिए होगा। अब ये इतना मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इसका यूज करके कि भाई पी क्यू पैरेलल थे टी यू के, तो टी यू पैरेलल है आर एस के, तो यहाँ पे भी मेरे कुछ एंगल्स बनेंगे।
बनेंगे ना कुछ एंगल्स। अब जैसे यहाँ पे ये 40 है, कितना है ये 40 है, ये एंगल और ये एंगल जो ऐसे तिरछे एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, है ना, एकांतर कोण होते हैं। कौन से एकांतर कोण, कौन कौन सा कोण, हमारा भाई टी एम सॉरी ये यू एम वाई, यू एम वाई इधर वाला, ये वाला बीच वाला यू एम वाई, यानी यू एम वाई एक एंगल, ये भाई इन सबके आगे एंगल लगा लीजिए, ठीक है। और आर वाई एम, आर वाई एम ये वाला, ये वाला, ठीक है। इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ये मेरे एकांतर कोण हैं, मेरे अल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, इक्वल है। तो अगर भाई ये 40 का है तो ये वाला भी तो कितने का होगा, ये वाला भी तो 40 होगा ना। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 40, और हमसे पूरा एंगल पूछा था जो कि क्या है, एंगल है मेरा एक्स एम वाई, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एम यू प्लस यू एम वाई, और ये क्या क्या है, ये है 40 और ये है 45, तो कितना हो गया 85, समझ आ गया। तो ये मेरा ये पूरा एंगल कितना हो गया 85, और यही मुझे निकालना था। आई बात आपको समझ में, बस आपने जो जो किया है बस वो लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एकांतर कोण है, ये आपको बताना है कि ये क्यों इक्वल है, हम इनको जोड़ के 180 लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, कौन से कोण है, बस, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आपसे हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है, ये एनसीईआरटी का ही है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। क्या बोला गया है, यदि एक क्रियक दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक समानांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं समानांतर है। आपको नहीं समझ आएगा यहाँ पे क्या दिया है भाई, ये क्वेश्चन ना फिगर नहीं दी गई, फिगर आपको खुद से बनानी है, तो एनसीईआरटी में दी गई थी इसलिए मैंने बना दी, वरना क्वेश्चन के हिसाब से फिगर आपको खुद बनानी थी। इसने बोला था कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइनों को काट रही है। देखो अगर इसके उसके चले तो मैं आपको फिगर बताती हूँ कैसे। इन्होंने बोला दो मेरे पास लाइनें हैं, एक लाइन यहाँ होगी भाई, एक लाइन जाओगी, हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं, ठीक है। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है भाई, काट गई। ये मेरी क्या है, एक सीधी काटते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन तो सीधी हो सकती है, मेरी ट्रांसवर्सल लाइन काट गई। फिर उन्होंने बोला intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angle, कैसे एंगल, corresponding angle, corresponding angle भाई एक लाइन ने काट दिया, corresponding angle कौन सा बनेगा, या तो यह बनेगा, ये और ये का जोड़ा बनेगा, इसका और इसका जोड़ा बनेगा corresponding में, या इसका और इसका, इसका और इसका, मतलब ये चार जोड़े बनेंगे। इनमें से किसी एक पेड़ की बात हो रही, कोई भी एक पेड़, आप ये और ये मान लो, या ये और ये मान लो, लेकिन मानना एक ही पेड़ है। उन्होंने बोला है कि ये जो corresponding angles है ना, इनको ऐसे कट कर रही है, और कैसे कट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। भाई ये पूरा एक एंगल था, इसमें से एक लाइन गुजर गई तो यहाँ पे दो एंगल बट गए, और दो एंगल उन्होंने बताया कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी क्या होगा, ऐसे काट दिया एक और लाइन ने और ये इक्वल, और उन्होंने बोला ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये पैरेलल, क्या बोला है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल है, समानांतर है। तो ये बताओ ये जो लाइन बन गई ना, ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये सारी कहानी हो रही है, वो भी हमारी समानांतर है, आपको ये बताना है, तब जाके ये वाली फिगर बनी है। समझ में आया, मैंने आपको बता दिया आपको फिगर कैसे बनानी है। अब जरूरी नहीं है आप यहीं पे बनाओगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, आई रमोजा कितना भी, आप ये भी कर सकते हो कि भाई ये भी तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है, कि एक यहाँ पे लाइन मार दी हमने, लेकिन बनाने एक ही साइड है, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग यही तो बनेंगे ना, ये और ये तो क्रॉसपोंडिंग बनेंगे नहीं, इसलिए एक ही साइड आएंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। ये वाली बात बोली गई है, तो आप किसी भी तरीके से अपनी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास फिगर ऑलरेडी बनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। अब कैसे प्रूव करना है भाई कि ये हमारी पैरेलल है या नहीं है, आप क्रॉसपोंडिंग एंगल्स पे ही ध्यान दो, क्रॉसपोंडिंग एंगल हमारी सारी गुत्थी सुलझा देंगे।
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या करेंगे, सारे गुत्थे सुलझा देंगे। भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सबसे पहली बात तो ये। अब ये लाइन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो सुनिए इतनी रहेगी, इतनी भी बढ़ सकती है आगे भी। मैं सिर्फ आपको अज्यूम करने के लिए कह रही हूँ, बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन में अज्यूम कर लो। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला ये एंगल एक दूसरे के क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ए बी क्यू को ये जो बी ई लाइन है वो क्या कर रही है, दो बराबर भाग में बांट रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो मेरा एंगल ए बी क्यू है वो किसके इक्वल है, वो हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो बी ई है, ए बी ई, दो एंगल बन गए यहाँ पे, ए बी ई और ए बी क्यू, दो एंगल बने हैं। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल हमारा ए बी ई है वो इक्वल है हाफ ए बी क्यू के। मतलब ये इतना सा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं, ये इतना सा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये हमने बोल दिया, इसको हमने पहली बात मान ली। दूसरी बात, हम अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, ये बी सी एस, क्या है, बी सी एस। क्योंकि देखो अगर हमें पी क्यू और आर एस को क्या बताना है, पैरेलल बताना है, तो हमें बताना होगा कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, और अगर संगत कोण हमने बराबर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, इनको संगत कोण बराबर दिखाने में। हमें ये तो पता है ये संगत कोण है, इनको बराबर दिखाने पे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो पूरा है ना ये इसके बराबर है। अब इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ बी सी एस, बी सी एस मेरा, सॉरी बी सी एस नहीं पहले, हाँ ये बी सी जी, बी सी जी, जो मेरा बी सी जी है वो मेरा बराबर है हाफ बी सी एस के। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ये दो हो गई। अब बी ई एक लाइन बी ई पैरेलल है, ये हमें दिया ही गया है कि जो मेरी बी ई है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी जी के। किसके पैरेलल है, सी जी के। ये बी ई एक लाइन है, एक सी जी एक लाइन है, और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्या कर रही है, काट रही है। अब भाई अगर इसी डायग्राम को देखिए, ये लाइन आपने बढ़ा दी और ये लाइन आपने बढ़ा दी, ऐसे सोचिए। अब ये इसको एक रेखा काट रही है, तो एक एंगल यहाँ पे बना और एक एंगल यहाँ पे बना, ठीक है, मतलब इतना सा बना, इतना सा बना। ये कौन से एंगल होते हैं हमारे, ये हमारे कौन से एंगल होते हैं, मतलब देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनको एक ये वाली लाइन काट रही है, तो एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना। ये इन वाले एंगल को, ये जो एक, ये ऐसे आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 तो हमारे इक्वल होते हैं ना, कौन से कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना ए बी ई, क्या हम बोल सकते हैं ए बी ई किसके इक्वल है, बी सी जी के। किसके इक्वल है, बी सी जी के। क्यों, क्योंकि संगत कोण है भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, बीई और सीजी के, जब इन्हें एक एडी क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। लेकिन हमने तो यहाँ पे पढ़ा था कि जो ए बी ई है वो किसके इक्वल है, हाफ ए बी क्यू के, और हमने पढ़ा बी सी जी इक्वल है हाफ बी सी एस के। तो हाफ से हाफ तो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी क्यू इक्वल है बी सी एस के। एंगल, एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल बी सी एस के। एंगल में थोड़ा सुंदर लिख देती हूँ, एंगल, एंगल, एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल बी सी एस के। ए बी क्यू कहाँ है, ए बी क्यू ये वाला, देखिए ध्यान से क्या किया है मैंने। मैंने देखिए, हमने माना कि ये दो लाइनें हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, जो इनका समद्विभाजक है,
ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि भाई समद्वि भाजक है तो इस पूरे एंगल को ये दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ये जो एक एंगल है ये इस पूरे एंगल के आधे के बराबर है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। दूसरा, इसी में भी यही बोला है कि इस पूरे एंगल को, ये एक लाइन है जो दो बराबर भागों में बांट रही, तो मैंने लिख दिया ये एक एंगल इस पूरे के आधे के बराबर है, यही लिखा है। फिर मुझे याद आया कि भाई ये तो बोल रहे कि जो बीई और सीजी हैं वो आपस में पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है उनको एक ये रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो मेरे सेम होते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, है ना। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, है ना। ये भाई मैंने आमने सामने रख दिए। फिर मुझे याद आया कि भाई ये तो इस इनके भी तो बराबर थे, तो मैंने यहाँ से इनकी कंपेयर कर दी, इनकी कंपेयर कर दी तो मेरा ये बन गया। अब मैं इनको देख पा रही हूँ कि भाई ये तो ये हैं ए बी क्यू और बी सी एस, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल और ये पूरे एंगल तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है इन दो लाइनों के, और इन दो लाइनों के क्रॉसपोंडिंग लाइन एंगल अगर बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था ना कि बताओ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यही मुझे प्रूव करना था, और ये मेरा प्रूफ हो गया। आ गई बात समझ में? ऐसे ही इन क्वेश्चन को करना है। आप जितनी आसानी से इन क्वेश्चन को समझ लोगे उतनी ही, मतलब मेन ये है कि आपका बेसिक कैसे क्लियर है, और आप इन फिगर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, फिगर पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि भाई समझाने में इतना टाइम लग रहा है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा दूंगी ना तो मेरा खुद का ही मन नहीं मानेगा जब तक मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके मैथ के बेस को ना इतना मजबूत कर देंगे कि आपको टेंथ में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इस आज नाइन्थ में अपना बेस मजबूत कर दोगे ना, टेंथ के क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों से सोल्व करोगे, और यही आपका बेस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6 ये वाली फिगर दे रखी है, ए बी पैरेलल है सी डी के। भाई ये कोई ए बी है ये मेरी, और वो पैरेलल है मेरी सी डी के। सी डी कहाँ है? ये रहा सी डी। सी डी पैरेलल है मेरे ई एफ के, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला है ऑल्सो, बोला है कि जो ई ऑल्सो ई ए, ई ए कहाँ गया भाई मेरा, ई ए, ई ए परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ए बी पे मतलब ये 90 डिग्री का बन रहा है। इफ बी ई एफ 55 है, बी ई एफ कहाँ है, बी ई एफ, आप इसको बोल सकते हो बी ई एफ मेरा, बी ई एफ यानी ये वाला एंगल, बी सी एफ, अच्छा इधर वाला ये 55 दे रखा है, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। ये मेरा एक्स है, ये वैल्यू निकालनी है, ये वाई निकालनी है, और ये जेड निकालनी है। ठीक है, हमें 3 वैल्यू निकालनी है, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हमें दे रखी है। हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें क्या क्या दे रखा है। भाई हमें दो पैरेलल चीजें दे रखी हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है हमारा ई एफ के, तो हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल है सी एफ के। इतनी बात आप लोगों को पता चली। तो हम सबसे पहले निकाल देंगे हमारा सबसे इजी क्वेश्चन क्या है। भाई ये पैरेलल है, ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। भाई ये 3 रेखाएं पैरेलल हैं, ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। ठीक है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये एक तिर्यक रेखा है जो इनको काट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होते हैं ये देखिए, जब हमारी दो रेखाएं हैं उनको काट रहे हैं, और ये एक ही साइड वाले एंगल है, एक ही तरफ के और अंदर वाले कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं ये हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। वो अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो क्या बोले जाते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। मतलब हाँ डिस्पर्स ही हो रहा है ये भी, एक सेकंड भाई, सिर्फ फाउंटेन से कम। ये हमारे हैं को इंटीरियर एंगल, यानी y प्लस 55 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये मेरे को इंटीरियर एंगल है ना, सह आंतरिक कोण, सह आंतरिक कोण। एक सेकंड भाई, मैं पेन को थोड़ा सा ठीक कर लो अपने को।
एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। y मेरा, ये क्या हो गया भाई, चलो देखिए, ये देखिए भाई, y प्लस 55 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स हैं, सह आंतरिक कोण है। मैं तो मैथ पढ़ाते टाइम स्पेलिंग भूल जाती हूँ। सह आंतरिक एंगल है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी y की वैल्यू? जब हम 180 में से क्या माइनस करेंगे, 55 माइनस करेंगे तो 125 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गई मेरी y की वैल्यू। क्या आ गई? 125 डिग्री। अब x की निकालनी है। ये देखिए, अब ये हमारी क्या है, ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये एंगल और ये एंगल, ये वाला x और y इक्वल होंगे। x और y क्यों इक्वल होंगे भाई? मैं बोल रही हूँ x और y इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि क्रोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, संगत संगत कोण है। कैसे हैं? संगत कोण है। तो अगर y 125 है तो x भी कितना है? 125। समझ आया? ये भी कितना हो गया मेरा 100। देखिए भाई, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब निकालनी है हमें z की वैल्यू। अब z की वैल्यू तो हमारा ये जो पैरेलल लाइन वाला है, मुझे कोई भी फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि हम यहाँ से ये वाला निकाल सकते थे, लेकिन ये पूरा नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो हमें अपने ट्रायंगल पे वर्क करना पड़ेगा। ये जैसे मेरी एक ट्रायंगल है बी ए ई, ये एक ट्रायंगल है बी ए ई। कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल बी ए ई, जहां पे मेरा जो एंगल ए है वो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, और ये देखिए, जो ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी एक मेरी स्ट्रेट लाइन है। यहां पे एक एंगल बना हुआ है जो कि है एंगल डी बी, और यहां तक आप जहां तक भी जाते हैं इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, ये वाला मेरा एंगल बना जिसको हमने एक्स नाम दिया है, जो 125 है। लेकिन अगर मैं इस पूरे को यहां तक मिला देती हूँ, ये मैं एंगल ऐसे बना देती हूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया। क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया। तो मैं इसको बोलती हूँ, जो पूरे एक ए बी लाइन पर जो एंगल बना है वो मेरा 180 डिग्री का होता है पूरा। लेकिन यहाँ पे जो x है वो सिर्फ कितने का आया हुआ है? 125 का आया हुआ है। तो ए बी डी, एंगल ए बी डी, यानी सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतना एंगल कितना बचेगा भाई? 180 में से हम 125 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। कितना आ गया? 55 डिग्री। मतलब ये एंगल मेरा कितना बना है? 55 डिग्री। ठीक है, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। अब ये जो एक ट्रायंगल है, हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल होती है, उसके सभी कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो उन तीन कोण कौन कौन से होंगे? एक तो होगा एंगल ए, एक होगा एंगल जेड, मान लीजिए यहाँ पे जेड है तो, और फिर एक है एंगल हमारा ए बी डी। ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा ए बी डी, क्योंकि सिर्फ बी मानेंगे तो बी तो पूरा हो जाएगा 180 वाला। तो ए बी डी वो होंगे हमारे 180 के इक्वल। ए की पता है हमें, दे रखा है 90 डिग्री है। जेड हमें निकालना ही है, और ए बी डी अभी अभी हमने निकालना जो कि 55 है, और ये है 180। जब मैं 90 और 55 को जोड़ूंगी तो कितना बन जाएगा? तो 145 बन जाएगा, और 180 डिग्री। और मुझे अगर सिर्फ जेड निकालना है तो मैं इस 45 को उधर लेके जाऊंगी, 180 माइनस 145, तो मेरा जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 35 डिग्री। ये आ गई मेरी जेड की वैल्यू। ठीक है, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट हमें अलग यूज करना पड़ा, पर कोई बात नहीं भाई, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे इसलिए हैं कि हम अपने क्वेश्चन निकाल सकें। तो ये मैंने आज आपको सारे एग्जाम्पल करवाए हैं इन कॉन्सेप्ट पे बेस। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस हमारी 6.2 एक्सरसाइज होगी। आप लोग खुद से निकाल के देखना, कुछ क्वेश्चन आपसे निकलेंगे, शायद कुछ ना निकले, मे भी सबसे सारे क्वेश्चन भी निकल जाए या नहीं भी निकले। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे।
आप मुझे बताना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं। अगर आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का पता आपको चल जाए और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।